कॉकरोच ये सिर्फ एक कीड़े का नाम नहीं है और ये सिर्फ चीफ जस्टिस के मुंह से निकला एक शब्द भी नहीं है। ये उस पूरी पीढ़ी की पहचान बन गया जिसने पिछले 12 सालों से सिर्फ वादे सुने, नौकरियां नहीं देखी और फिर इसी कॉकरोच ने एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। तो पूरी कहानी पे बात करेंगे। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट से नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में। जब विद्यार्थी न्याय मांगने पहुंचे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के मुंह से शब्द निकलता है कॉकरोच। अब सोचो, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है, वहां से एक जज अपने ही नागरिकों को, जिनका भविष्य एक भ्रष्ट परीक्षा तंत्र ने बर्बाद कर रखा है, कीड़े मकोड़ों का दर्जा दे देता है। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने वाले लोगों के लिए कहा गया था और इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया। परंतु नतीजा क्या निकला? गुस्सा फूट पड़ा और उस गुस्से को एक शक्ल दी अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के रूप में। एक सोशल मीडिया पोस्ट जो देखते ही देखते देश भर में युवाओं की आवाज बनी। लेकिन ठहरो, यह सिर्फ एक शब्द की लड़ाई नहीं थी, यह उस घुटन की लड़ाई थी जो बरसों से जमा हो रही थी। तो आपने भी यह शब्द जब सुना होगा तो आपका रिएक्शन क्या था? तो गुस्सा आया या हैरानी हुई? अब यहां समझना जरूरी है कि यह आंदोलन सिर्फ एक खराब परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। यह उस गहरी निराशा का धमाका था जो एक पूरी पीढ़ी के भीतर पिछले एक दशक से पक रही थी। सोचो, जब देश विश्व गुरु बनने की कहानियां सुन रहा था, तब असल जमीन पर क्या हो रहा था? शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी, परीक्षाओं में लीक आम बात हो गई और डिग्री लेकर निकलने वाला हर छात्र बेरोजगारों की कतार में खड़ा था। यही वो लम्हा था जब युवाओं को लगा कि सिस्टम में उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है और जब भरोसा टूटता है तो गुस्सा उठता है। 20 जुलाई 2026 वो तारीख जो शायद भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बन गई है। सोनम वांगचुक का अनशन पहले से आंदोलन को नैतिक ताकत दे चुका था और फिर हजारों युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरे संसद मार्च के लिए। सरकार को लगा था कि ये भीड़ भी बाकी आंदोलनों की तरह थक जाएगी। मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, बैरिकेड लगाए गए, भारी पुलिस बल तैनात हुआ और आरोप लगे लाठीचार्ज के, करंट लगाने के दावे, बच्चियों के कपड़े फट जाने के आरोप थे, किशोर उम्र के छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने की बात सामने आई है, पुलिस वालों द्वारा अभद्रता, पुलिस पे भी हमले हुए। तो दावा यह हुआ कि इधर से कि सादी वर्दी में सत्ताधारी दल के समर्थक भी पुलिस के साथ मौजूद रहे। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है तो किशोर विद्यार्थियों पे कार्रवाई क्यों? और 20 से 25 जुलाई के बीच दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर भारत की चर्चा एक अलग ही वजह से हुई, कॉकरोच इंडिया के तौर पे। सोचो, जिस देश की पहचान IIT, IIM, डिजिटल इंडिया और बढ़ती इकोनॉमी से बन रही थी, वो अचानक दुनिया की नजर में युवाओं के दमन के लिए सुर्खियों में आ गया। और यहीं से एक तीखी बहस भी शुरू हुई है। कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल इतिहास में बेहद खतरनाक रहा है। मानवाधिकार जानकार इसे डीह्यूमनाइजेशन यानी किसी समुदाय को इंसान से कमतर दिखाने की भाषा बताते हैं। ऐसी भाषा जो अतीत में कई बड़े नरसंहारों से पहले इस्तेमाल हुई थी। यही वजह है कि इस शब्द के इस्तेमाल पर इतना बवाल मचा। जाहिर है हर कोई इस तुलना से सहमत नहीं है, कुछ लोग इसे ओवर रिएक्शन भी मानते हैं, लेकिन बहस ने एक बात तो साबित कर दी, शब्दों का वजन होता है, खासकर जब वो सत्ता के सबसे ऊंचे मंच से आए। और अब आता है वो मोड़ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। भाजपा सरकार का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन 29 दिनों तक चले लगातार दबाव के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं है, ये इस बात का संकेत है जवाबदेही की मांग को अब नजरअंदाज करना सरकार के लिए भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक इस्तीफे से टूटी हुई परीक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी या सिर्फ ये गुस्से को शांत करने की कोशिश है? अब ये बात सच में दिलचस्प है जब नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पे युवाओं की भाषा में बात करते हैं। बीते एक दशक से सोशल मीडिया पर भाजपा और नरेंद्र मोदी का लगभग एक तरफा दबदबा रहा है। तस्वीरें, हैशटैग, वायरल वीडियो, यही उनकी सियासी ताकत का सबसे बड़ा हथियार रहा है। लेकिन इस बार खेल पलट गया।
जब सरकार ने जेनजी को अपनी तरफ करने के लिए खुद रेलें बनानी शुरू की तो नतीजा उल्टा निकला। वो रेलें कुछ ही घंटों में काटी गई, रीमिक्स हुई और मीम बनकर वायरल हो गई, मगर मजाक के तौर पे। यह भाजपा के सबसे बड़े हथियार का उन्हीं पर वार था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जेनजी वो पीढ़ी है जो टीवी बुलेटिन देखकर नहीं बल्कि रील्स, एडिट और मीम्स की भाषा से में सोचकर बड़ी हुई है। ये उनका जोनर है। और पहली बार बीजेपी को ऐसा प्रतिद्वंदी मिला जिसे वो ना बेहतर वीडियो से हरा सकी, ना बेहतर मीम्स, मजाक, तंज और हास्य। यही इस आंदोलन का सबसे तीखा हथियार बन गया। क्या मीम्स और रील अब असली राजनीतिक हथियार बन चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आगे क्या होगा? अब यहां ठहर कर थोड़ा सोचने की जरूरत है। भारत में असंतोष के कई आंदोलन हुए हैं। किसान आंदोलन, नागरिकता कानून विरोध, अग्निवीर विरोध। इसमें से ज्यादातर आगे चलकर एक जगह अटक गए। सिर्फ किसान आंदोलन को कुछ हद तक कामयाबी मिली, और वो भी सीमित। तो सवाल ये है, क्या ये कॉकरोच आंदोलन भी उसी राह पर जाएगा या ये कुछ नया कर पाएगा? अभी तक इस आंदोलन ने संगठन, नेतृत्व और आगे की रणनीति जैसे बड़े सवालों का जवाब नहीं दिया है। और अगर ये सवाल अनसुलझे रहे तो एक मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन की धार कमजोर पड़ सकती है। लेकिन एक बात तय है, इस आंदोलन ने भारत के उस प्रभु वर्ग यानी मिडिल और अपर मिडिल क्लास में भी दरार डाल दी है, जो अब तक सत्ता के प्रोपेगेंडा पे भरोसा करता आया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा एंगल है। तो कॉकरोच शब्द से शुरू हुई ये कहानी एक मंत्री के इस्तीफे तक पहुंची। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है या ये आंदोलन यहीं दम तोड़ देगा? ये आने वाले कुछ समय में साफ होगा। और आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच आंदोलन आगे भी जिंदा रहेगा या धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? हाँ या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।